वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शेयर ज़रूर से कर देना इसको सभी दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको याद रखना है। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने। यहाँ पर जो है इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ कौन बने रिसेंटली में। एंड ये जो है अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। अगर बात के 30 सितंबर के बाद ये जो है अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी कौन है आपको पता होगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया साहब हैं। एंड ये अभी रिटायर्ड होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इनके बाद में कौन बनने वाले हैं, इनके बाद में बनने वाले हैं अभी जो एयर वाइस मार्शल हैं विवेक चौधरी, वी आर चौधरी, शॉर्ट में यही याद रखना है। वी आर चौधरी जो है ये बनेंगे इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ। सो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बन चुके हैं विवेक चौधरी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो 25वें अध्यक्ष होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे किसी ऑप्शन की तो एम नरवणे, ये आर्मी चीफ हैं। और चंडी प्रसाद मोहंती जो है आर्मी के उपाध्यक्ष है, यानी कि आर्मी के डिप्टी अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ पर कि जो विवेक राम चौधरी है ये अगर बात की एनडीए बैच के कैडेट्स हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, 1982 एनडीए पास आउट है, मतलब 1982 बैच के एनडीए कैडेट्स हैं। ठीक है ना। एंड ये जो है इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग विंग में जो है सेवारत थे। 1999 वाली कारगिल वॉर में इन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया था। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये हैं अगर बात की जाए तो विवेक राम चौधरी, आप लोग फोटो देख पाएंगे। ये हैं भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष। अच्छा, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है करमवीर सिंह। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स स्थापना कब मनाई जाती है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, अभी आने वाला है। सो इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। यह है हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद यूपी में है, दिल्ली के पास में हिंडन एयरबेस। ये सबसे बड़ा एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का। और जो है 8 अक्टूबर को भी कई बार कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाता है हिंडन एयरबेस पर। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर है, तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी मिलेगी आपको हैदराबाद में। ये कई बार स्टैटिक जीके के रूप में जो है क्वेश्चन बनाए वेरियस एग्जाम्स में, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इन द हैदराबाद। अच्छा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए कहाँ पर है, तो प्रसिद्ध है देहरादून में मिलेगी आपको आईएमए। इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है, तो ये मिलेगी आपको केरला में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये केरला के जो है कोझिकोड या तिरुवनंतपुरम के आसपास में है, एर्नाकुलम में है शायद। ठीक है ना। एजीमाला, एजीमाला सॉरी। ठीक है ना। तो एजीमाला में मिलेगी आपको इंडियन नेवल एकेडमी, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये मिलेगी आपको खड़गवासला पुणे में। एक आर्मी कॉलेज भी है, वो वेलिंगटन में है, केरला में है वो भी। ठीक है ना। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडिया के डिफेंस इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट, जो कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो आईएमए हो, एएफए हो, आईएनए हो, एनडीए हो, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की है यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए। यहाँ पर जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये है महंत नरेंद्र गिरी, जिनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट याद रखना। सो महंत नरेंद्र गिरी जी का डेथ हो चुकी है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है, जो साधु संतों का है, वो जो है इनके अध्यक्ष थे। और अखाड़ा परिषद ने 2019 में जो है फर्जी बाबाओं की भी लिस्ट जारी की थी, आपको पता होगा। तो ये जो है महंत नरेंद्र गिरी का याद रखना नाम आपको। ये जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, संत थे, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। सो निधन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को जो है सबसे कम समय में फतेह किया है, तो यहाँ पर जो है लगभग 1 महीने के अंदर ही, मतलब जो है सबसे तेज पहले गई रशिया यूरोप में, मतलब ठीक है ना। एंड माउंट एल्ब्रस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया। उसके बाद गई अफ्रीका तंजानिया में,
एंड वहाँ पर जो है माउंट किलिमंजारो को भी फतेह किया इन्होंने। ये हैं गीता समोता, इंपॉर्टेंट याद रखना इनका नाम। एंड इन्होंने जो है ये सबसे कम समय में जो है इन दोनों चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है, फास्टेस्ट इंडियन। तो ये आपको याद रखना, गीता समोता है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है CISF का पार्ट है, CISF में है ये, इंपॉर्टेंट याद रखना। CISF का मतलब क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। जो शॉपिंग मॉल हो गए, जो खाने हो गई, खदानें हो गई, या तमाम सारे और भी जो भी ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर CISF की फोर्सेस आपको लगी हुई मिलेगी। 1968 में CISF की स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। SS देशवाल जो है ये प्रेजेंट टाइम में, सॉरी SS देशवाल जो है ITBP के हेड है। CISF के हेड कौन है अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो गीता समोता आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, CISF की हेड है। अच्छा, कामी रीता आपको नाम याद आ रहा होगा, ये नेपाल की शेरपा है जिन्होंने जो है 25 बार माउंट एवरेस्ट पर, सबसे अधिक बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की जाए इनके बारे में कुछ और डिटेल्स, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, CISF की अधिकारी है जिसने सबसे कम उम्र में जो है अफ्रीका एंड यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दिया माउंट एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप के रशिया वाले इलाके में है। एंड सेकंड है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात किया फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने जो है तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक, यानी कि अगर बात की जाए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये जो है किसने जारी किया है? ये क्या है? मनसुख मंडविया ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। इन्होंने जो है तीसरी बार ये लिस्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई? FSSAI, फसाई, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं फूड के, उसके लिए ये लिस्ट जारी की है। इसमें जो है टॉप तीन राज्य यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अभी मैं आपको आगे की लिस्ट में बता लेता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मनसुख मांडविया ने जो है खाद्य सुरक्षा के 5 अलग अलग मापदंडों में जो है राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए FSSAI का ये जो है तीसरा सूचकांक जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर जो है 9 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है यहाँ पर जगह दी गई है। और वो कौन कौन से हैं? तो बड़े राज्यों की सूची में तो गुजरात, केरल और तमिलनाडु मिलेंगे। छोटे राज्यों में कौन से मिलेंगे? गोवा, मेघालय और मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में आपको जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये याद हो गए, बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय और मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेश में J&K, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली जो है ये शामिल है। एक्चुअली फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है इंडेक्स जारी करता है, जो खाद्य सुरक्षा के अलग अलग मापदंड है, जो उसके द्वारा तय किए गए 5 अलग अलग मापदंड है, उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी करता है। सो इन स्टेट के नाम आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात किया पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ जो है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किया है? तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ना, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना करती है, और ये तीसरा संस्करण है, ठीक है ना। तो थर्ड एडिशन है इस युद्धाभ्यास का। पहले जो है 2 बार हो चुका है, अब ये तीसरा संस्करण है। अच्छा, तो आपको युद्धाभ्यास जो है ना किस तरह से याद रखना। शक्ति युद्धाभ्यास आपको पता है किसके साथ होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच में। फिर मित्र लग जाए अगर आगे, मित्र शक्ति, तो मित्र कौन सा है? हमारा शक्ति भी है और मित्र भी है, तो श्रीलंका पीछे है, तो इसको ले लो, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अब समुद्र में सबसे बड़ी शक्ति कौन सा है? भारत के पास में, ठीक है ना, तो इंडोनेशिया ले लो, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति होती है, इस तरह से याद रख लेना आपको। गरुड़ शक्ति अगर बात की तो गरुड़ शक्ति जो है ना, ये भी इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। एंड ओनली गरुड़ युद्धाभ्यास की अगर बात की जाए तो वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इस तरह से आपको काफ़ी सारे 5 से 6 युद्धाभ्यास, तो इसी तरह से शक्ति, गरुड़, समुद्र मित्र, इस तरह से याद हो चुके हैं, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें श्रीलंका के साथ और कौन सा होता है, स्लीनेक्स होता है अपना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। एंड फ्रांस के साथ मैंने आपको बता दिया गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 युद्धाभ्यास होता है। मंगोलिया के साथ बहुत ही फेमस है नोमैडिक इंडियन। सो नोमैडिक एलिफेंट इंडियन नहीं है, नोमैडिक इंडियन बाय द वे एक चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है, ठीक है ना। तो नोमैडिक जो है एलिफेंट जो है कि युद्धाभ्यास मंगोलिया के साथ होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी अगर बात की युद्धाभ्यास की, तो एक जो है इंडिया और
मालदीव के बीच में होता है इंपॉर्टेंट एक्यूवीरियन। और जो रिसेंटली हुए हैं अगर बात की तो मालाबार हुआ है रिसेंटली क्वाड देशों के बीच में, 4 देशों के साथ, जिसमें भारत भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें यूएस की तो एक झपड़ युद्धाभ्यास हो रहा है जो कि बहुत सारे देशों के बीच हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ पर हो रहा है तो ये रशिया में हो रहा है, ठीक है ना। एक हो रहा है शेयर्ड डेस्टिनी जो हाल ही में हो चुका है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन याद रखना है शेयर्ड डेस्टिनी जो है ना ये चाइना में हुआ है और 4 देशों के बीच में हुआ है। कौन से? मंगोलिया मिलेगा, पाकिस्तान, थाईलैंड और चाइना। तो शेयर डेस्टिनी इनके बीच में हुआ है। ये सभी के सभी युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। शांति और अग्रसेना युद्धाभ्यास बांग्लादेश के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है, भूटान और श्रीलंका ने भी हिस्सा लिया है। तो ये सब युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे युद्धाभ्यास है, वैसे तो एक अलग से भी वीडियो आ सकती है क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ हुआ है। सूर्य किरण हुआ है रिसेंटली, अगर बात की अपने उत्तराखंड में, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए खंजर युद्धाभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है? किर्गिस्तान के बीच में। एंड काफ़ी सारे युद्धाभ्यास हैं यार, डस्टलिक युद्धाभ्यास हैं जो उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ये सभी के सभी युद्धाभ्यास आपको याद रखने होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव तीसरी बार जीता है? तो जस्टिन ट्रूडो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। एंड ये जो है कनाडा के 3rd टाइम प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। हालांकि इनकी पार्टी को 157 सीट मिली है और 170 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन बहुमत हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं के पास में है। तो ये जो है कनाडा के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर अपने जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है इनको। इन्होंने जो है तीसरी बार अपना देश का आम चुनाव जीता है। सो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना जस्टिन ट्रूडो के बारे में। इनकी अगर बात की पार्टी की, लिबरल पार्टी है इनके नाम से, ठीक है ना। एंड जो सामने वाली है वो कंजर्वेटिव पार्टी। इसी तरह से कनाडा में जो है ना संसदीय प्रणाली है जो भारत में कुछ इसी तरह से कनाडा में भी है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी कनाडा की कैपिटल मिलेगी आपको ओटावा, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत में जो है ना संघात्मक शासन प्रणाली, ये किस देश से लिए? कनाडा से ही लिया है। मैंने आपको एग्जाम तक 2.0 चैनल पर ये बताया था। सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड कनाडा की करेंसी मिलेगी आपको डॉलर, सो वो भी याद रखना। कनाडा विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। इसकी जो तटीय सीमा, कोस्टल एरिया ना, वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कनाडा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ एक देश है, इसके नीचे मैक्सिको है, इसके ऊपर जो है ये पूरा कनाडा है, ये पूरा का पूरा है उत्तरी अमेरिका। तो कनाडा सबसे लंबी कोस्टल एरिया वाला हो गया कनाडा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये आपको जो है अगर बात की जाए तो नाफ्टा हुआ है समझौता एक इन 3 देशों के बीच में। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इन 3 देशों के बीच में, जो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 7वें क्वेश्चन की, 7वां क्वेश्चन मिलेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की घोषणा की है? सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है कहाँ पर घोषित करने की घोषणा की है? ये बनेगा नोएडा में। सो नोएडा में इसकी घोषणा हो चुकी है। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक पार्क? एक्चुअल में जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट जो बनने वाला ना, उसके पास में ही है। लगभग 250 एकड़ भूमि पर जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्क होगा, जहाँ पर नेशनल और मल्टीनेशनल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो आईटी कंपनीज है, जो फ़ोन, लैपटॉप या फिर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके प्लांट्स लगाने की यहाँ पर परमिशन होगी। वो अपने प्लांट्स यहाँ पर लगा पाएगी। इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है रोजगार भी मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर बनने वाला है नोएडा में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है नोएडा में बनाने की घोषणा की है योगी जी ने, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट पार्क काफ़ी पहले चर्चा में थे। एक फायर पार्क की स्थापना की थी भुवनेश्वर में, ठीक है ना, वो भी याद रखना। एंड एक टायर पार्क की स्थापना की थी कोलकाता में, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जो ना है वो है उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल। इसकी कैपिटल मिलेगी आपको लखनऊ, जो कि है गोमती रिवर के किनारे, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड जो वाराणसी है ये किस नदी के किनारे? वाराणसी आपको मिलेगा अगर बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे। एंड जो गोरखपुर है वो है राप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना। ताप्ती नदी अलग है, ताप्ती सूरत गुजरात में बहती है, ये राप्ती नदी है। इसके अलावा इलाहाबाद प्रयागराज आपको कहाँ पर मिलेगा? ये गंगा और यमुना के संगम पर मिलेगा। ये सभी नदियों के किनारे वाले शहर में जो है मैंने अलग से पोस्ट लिखी है वेबसाइट पर, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं,
नेक्स्ट अगर बात की जाए 8वां क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये मिला है हाल ही में SV सरस्वती को। एक्चुअल में SV सरस्वती नहीं कहना चाहिए, ब्रिगेडियर SV सरस्वती कहना चाहिए, क्योंकि ये जो है आर्मी में है, MNS जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है वहाँ पर ये सेवारत हैं। पिछले 2 से 3 दशक में भारतीय सेना के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो UN के पीस कीपर मिशन में कांगो में हो या फिर इंडिया में भी हो। इन्होंने जो है एज अ नर्स जो है इंडियन आर्मी में काफ़ी अच्छी सर्विस दी है, इसलिए इनको मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अच्छा, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है? तो ये जो है एक सर्वोच्च सम्मान है, ये सबसे ऊंचा सम्मान है जो एक नर्स को दिया जा सकता है उसके काम के लिए। सो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, तो विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड SV सरस्वती का नाम याद रखना। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है हाल ही में इनको मिल चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। अब है ये आज का क्वेश्चन जिसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करने से पहले आप लोग एक बार जो है आंसर लिखने के बाद जो है वीडियो में शेयर का जो बटन दिखता है ना उस पर दबा दो, और अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी जगह पर जो है शेयर जरूर से कर दो, ताकि सभी जो है वीडियो को देख पाए एंड सभी को बेनिफिट मिले। मैं टेलीग्राम पे क्विज वापस से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, सो आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया कल मैंने आपको बताया था इंडिया की रैंक कौन सी है और टॉप 3 देश कौन से हैं, उनका नाम याद है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। एंड इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, जितनी डिटेल पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट करना है। अभी जो है 50% आप में से सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।